यहाँ पे जोजो ट्रैक पे पैर रखने वाला होता है, इस पे भी एक पेसिफायर लगा होता है। अब तो सब कंफर्म हो गए होते हैं ये पेसिफायर सीधा अब जोजो के मुंह में ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शिन बहुत ज्यादा शॉक हो जा रहा है। जंप करने से पहले ही जोजो ने रस्सी लगा के कार्विंग नाइफ्स को फेंक दिया होता है, जिससे पेसिफायर बीच में ही रुक जाता है। टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है और जोजो भाई यहाँ पे ये डुएल जीत जाता है। अरे यकीन नहीं हो रहा, मैं ये हार गया। अगले दिन हमें होम इकोनॉमिक्स क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पे शिन भी होम क्लब में ज्वाइन हो गया होता है। फिर यहाँ पे हमें यूनिकॉर्न ग्रुप का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है। फिर अगले दिन स्कूल में टीचर बताते हैं कि नेक्स्ट वीक से सबके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए क्लब एक्टिविटीज को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सुन के सभी बच्चों का मुंह बन जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पे सभी पूरे टेंशन में आ गए होते हैं, लेकिन ओगामी यहाँ पे इस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। मैं इस टेस्ट को चीट दूंगा। अरे ओगामी, तुम तो बिल्कुल एक हिटमैन जैसे लग रहे हो। ओह सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम मिड टर्म एग्जाम दे रहा हूँ ना। ओगामी यहाँ पे सबका फर्स्ट टाइम ही है। नॉरेन, हम इसमें अपना बेस्ट देंगे। तुम कहाँ से आ गए? अब बता मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? ओगामी, तुम पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम कर लोगे। थैंक यू मास्टर। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आज नॉरेन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इस टेस्ट वीक से भी पढ़ाई में बिजी होंगे ना, इसका मतलब कोई मुझे प्रपोज नहीं करने वाला। मैं तो बिल्कुल जीरो स्ट्रेस के साथ सो रही हूँ। अच्छा होता ना अगर ये टेस्ट हमेशा चलते। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तभी ताकदा यहाँ पे जोजो से टकरा जाती है और यहाँ पे जोजो की हालत एकदम बेवड़े जैसे हुई होती है। वैसे इसकी ऐसी हालत दिन रात पढ़ाई करने की वजह से हुई होती है। योगामी, तुम ये ले लो, इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। हैं? बिल्कुल भी नहीं, रात में भी जोजो पढ़ाई कर रहा होता है। बस आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो? चुप रहो और अपने काम से मतलब रखो। ये हमें नॉरेन के रामेन शॉप में दिखाया जाता है। नॉरेन, तुम जा सकती हो। अरे इतनी जल्दी? अरे टेस्ट होने वाला है ना। अरे पर मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि आज कोई ज्यादा कस्टमर आने वाला है शॉप पे। ठीक है अंकल, मैं जा रही हूँ। और बाहर निकलती ही नॉरेन जोजो को देखती है। ये कहाँ जा रहा है? फिर नॉरेन जोजो का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि जोजो यहाँ एक बार में आया होता है और नॉरेन ये देख के पूरी शॉक हो जाती है। और फिर जोजो और एडी बाहर आ जाते हैं। नॉरेन अभी भी उन पर नजर रख रही होती है। यहाँ खड़े रहने के बजाय इसे स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ। और ये सब देख के नॉरेन पूरी शॉक हो जाती है। आखिर ओगामी है कौन? फिर अगले दिन हमें दिखाया जा रहा है कि जोजो ने एग्जाम में ठीक ठाक परफॉर्म किया होता है, कुछ ही सिली मिस्टेक्स होते हैं। कोई बात नहीं, मैं फाइनल में इससे भी अच्छा करूंगा। यहाँ पे नॉरेन जोजो के पास घूरे जा रही होती है। वो कहती है कि जोजो एक मिडिल स्कूलर बिल्कुल नहीं लगता, वो तो किसी अंकल के एज का लगता है, मतलब जैसे किसी अलग ही जनरेशन का हो। आगे हमें होमिक क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पे रोयो की बहन सबको शर्ट में बटन लगाना सिखा रही होती है। देखो ये कितना इजी था। जितना तुम इन कपड़ों पे काम करोगे उतना ही तुम इससे अटैच होते जाओगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम जितना मोटरसाइकिल पे काम करते हैं उतना ही मुझसे अटैच होते जाते हैं। इससे कोई मिडिल स्कूलर कैसे रिलेट कर सकता है? और जब ये सब इसे ट्राई करते हैं तब इन्हें समझ आता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली ये इस काम में भी माहिर हो जाते हैं। और फिर ये दोनों स्कूल से जा रहे होते हैं। नॉरेन यहाँ पे कीटो को देखती है और वो उससे पूछती है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं गया। ओ ये मैं पौधों को पानी देना भूल गया था, तो इसमें पानी देके अब जा ही रहा हूँ। जोजो से रास्ते में पूछता है कि उससे कुछ हुआ है क्या? वो तो काफी खुश नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि मुझे होमिक क्लब बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सभी अलग अलग चीजें करते हैं और ये सब मुझे बहुत पसंद है। अगले दिन हम देखते हैं होमिक क्लब में रोयो की बहन बोल रही होती है कि आज की क्लब एक्टिविटी में हम राइस बॉल बनाने वाले हैं कि हम ये बेसबॉल टीम को दे सके। और हमें पता चलता है कि उस टीम में एक यूनिकॉर्न टीम भी है। बहन यहाँ बोल रही होती है कि ये यूनिकॉर्न टीम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग नॉरेन के पीछे पड़े होंगे, पर अगर नॉरेन कंफर्टेबल नहीं है तो वो इसमें शामिल ना हो। मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो, तुम जो भी डिसीजन लो वो सही होगा। आगे हम ग्राउंड में देखते हैं कि फिर रोयो की बहन सबको राइस बॉल्स बांट रही होती है और यहाँ पे यूनिकॉर्न ग्रुप का भी बंदा होता है, इसका नाम टेनमा टेंडो होता है। ये राइस बॉल खाने के लिए नॉरेन के पास आ जाता है। चलो देखते हैं कि रूमर सही भी है कि नहीं। चलो डुएल करते हैं, अगर मैं जीता तो मैं नॉरेन का बॉयफ्रेंड। तो रूमर सही थे। बकवास बंद करो, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैं तो दूसरे को बस इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स लोगों को इंस्पायर करता है, इसलिए सबको मुझे देखना चाहिए। नहीं, सब लोग मुझे देखेंगे। मैं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहला ट्रिपल थ्रेट स्पोर्ट्समैन हूँ। जोजो को यहाँ कुछ समझ नहीं आता है, तभी को टेसू से बताता है कि टेनमा ट्रिपल थ्रेट स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा है। वो सीनियर लीग बेसबॉल, ट्रिपल थ्रेट और मिडिल स्कूल बास्केटबॉल, इन तीनों स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा चैंपियन है। वो बताता है कि वो MLB यानी मेजर लीग बेसबॉल, NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, प्रीमियर लीग, इन तीनों में ही बेस्ट प्लेयर बनने वाला है। और ये सुन के सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। अच्छा
तो अब मुझे समझ आया, बेसिकली तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो और तुम्हें नहीं पसंद कि किसी को तुमसे ज्यादा अटेंशन मिले, है ना? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? और हाँ, तुम तो किसी होम इकोनॉमिक क्लब के किसी लूजर की तरह हो। ऐसे क्लब में तो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जिसका एग्जिस्टेंस ही मैटर नहीं करता मेरे लिए। और ये सुनने के बाद ये सब बहुत गुस्सा हो जाती हैं। हाँ तो ठीक है, फिर डुएल स्टार्ट करते हैं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, इसने सिर्फ मेरे इंसल्ट नहीं की बल्कि पूरे होम इकोनॉमिक्स क्लब के लेडीज के भी इंसल्ट की है। तो फिर ठीक है, चलो फुटबॉल का डुएल करते हैं। टेनमा बताते हैं कि वो अपनी टीम में बस एक ही प्लेयर को रखेगा और जो चाहे जितने भी प्लेयर रख सकता है। और ये बोल के वहाँ से सब चले जाते हैं और उन लोग के स्पोर्ट्स टीचर उनसे माफी मांगते हैं और साथ में उसके टीममेट्स भी उसके बिहेवियर को लेकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। आगे हमें होम इकोनॉमिक क्लब में दिखाया जाता है कि यहाँ के सब मेंबर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि ओगामी की टीम में और कौन कौन जा सकता है। और यहाँ पे नोरन का अलग ही सीन चल रहा होता है। वो बताती है कि जैसा उसने बोला कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। और इन दोनों के साथ कीटो भी ज्वाइन हो जाता है। ओगामी इस पर बात ये नहीं है कि उसने मेरी इंसल्ट की, बल्कि बात ये है कि उसने पूरे होम क्लब और उसके मेंबर्स के इंसल्ट किए, तो तुम्हें जीतना ही होगा। बिल्कुल, हम जरूर जीतेंगे। इसमें हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे टेनमा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रोहियो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। हाँ, तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ एक डुएल में पार्टिसिपेट करूँ? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। इसका कोई कारण नहीं है, बस मैंने उस दिन जुजो के साथ डुएल में देखा होता है, इसमें कुछ तो बात है। और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम जीते तो हम हमेशा की तरह मित्सुका के डुएल रूल को फॉलो करेंगे और अगर हम जीते तो एक कंडीशन है, तुम्हें पूरे होमिक क्लब से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। कीटो जुजो की तरफ बॉल फेंकता है लेकिन टेनमा अपोजिट साइड से आके उस बॉल को रोक लेता है। गोल की तरफ किक मारता है लेकिन ये बॉल इसके स्टैंड पे लग जाती है और ये पूरा गिर जाता है। खैर, जो आगे बॉल को फेंकता है, टेनमा को लगता है कि वो तो इसे बहुत आसानी से रोक लेगा, पर वो इतनी तेजी से किक मारता है कि टेनमा उसे संभाल नहीं पाता, रोक लेगा और बॉल आउट ऑफ बाउंड चली जाती है। और ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। नॉट बैड। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक बार किक इन कीटो करने वाला होता है, तब ये लोग देखते हैं कि चिन बिना पैसिफायर की वजह से थोड़ा सा पगला गया होता है। अरे यार, बिना पैसिफायर के ये बंदा किसी भी काम का नहीं है। कीटो से पूछता है क्या उसके पास एक और पैसिफायर है, तब वो बताता है कि उसके पास उसके बैग में एक और पैसिफायर है। और ये तीनों लड़कियां भाग के क्लासरूम में जाती हैं वो पैसिफायर लाने के लिए। हाँ, ये मिल गया। और यहाँ पे मैच फिर से स्टार्ट हो गया होता है और फिर ये दोनों बाहर आ जाती हैं और बाहर आते ही देखते हैं कि शिन की हालत तो पूरी खराब हो गई होती है। वो अपने आप को चोट पहुंचा के इस गोल को रोक रहा होता है। नोरेन और पैसिफायर शिन की तरफ फेंक और साथ में टेनमा भी बॉल को किक मारता है। इस बार शिन इतने तगड़े तरीके से बॉल रोकता है, ये देख के शॉक हो जाते हैं। अब तो चीजें अलग होने वाली हैं। अगले सीन में जो बॉल लेके आगे बढ़ता है और टेनमा को चकमा दे के आगे निकल जाता है और ये देख के टेनमा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। हाँ, खेल तो ये बेसिक ही रहा है पर इसके मूवमेंट बहुत फास्ट है। और यहाँ टेनमा उससे बॉल ले लेता है। कीटो यहाँ पे उसके सामने आता है लेकिन टेनमा उसको चकमा दे के आगे निकल जाता है। अचानक से ओगामी उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे जो उस बॉल को आउट ऑफ बाउंस कर देता है। वाह ओगामी, तुम तो और भी बेटर होते जा रहे हो। हाँ, मैं टेनमा को बीट करना चाहता हूँ पर मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मजा भी आ रहा है। बहुत दिनों के बाद क्या मतलब? कोटेसु से कहता है बॉस एक एडल्ट की तरह बातें करना बंद करो। बीम पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो टेनमा से पूछ रहा होता है क्या वो जुजो को एक राइवल की तरह देखता है, तो वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस लोगों को डिस्ट्रॉय करना पसंद है। हर स्पोर्ट्स का अपना कोई लेजेंड होता है और मैं इन तीनों स्पोर्ट्स का लेजेंड बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं अगर इसका बचपन का फ्रेंड नहीं रहता तो मैं इसके साथ कभी घूमता ही नहीं। जेंड में हम देखते हैं कि टेनमा बॉल लेके आ गया होता है और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है। मैं बहुत तेजी से सामने से बॉल लेके आ रहा होता है और कीटो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो इसमें फेल हो जाता है। टेनमा जोजो और शिन दोनों को चकमा दे के गोल कर देता है और यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फर्स्ट हाफ में बस 1 ही मिनट बचे हुए हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जोजो सबसे कह रहा होता है कि क्या वो अकेले खेल सकता है। सुनने के बाद वो सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम मुझे बीट कर सकते हो? टेनमा बॉल लेके आगे बढ़ता है पर जोजो उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा होता है और ये देखने के बाद टेनमा पूरा शॉक हो जाता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? माने कि उसके पास एथलेटिक एबिलिटी है लेकिन ये टेनमा को अभी तक रोक कैसे रहा है? अपना जुजो भाई बड़ा खुश हो गया होता है। जुजो के चाइल्डहुड में हमें दिखाया जाता है कि उसे हारना बिल्कुल नहीं पसंद और वो किसी भी स्टूपिड कॉन्टेस्ट को भी बहुत ही सीरियसली लेता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके से एक्साइटमेंट धीरे धीरे फेड होती गई और अब जब वो गेम खेल रहा है तब उसे दोबारा वो फीलिंग आने लगी है। खैर, टेनमा बॉल को लेके आगे बढ़ता है। टेनमा यहाँ आगे जाने की कोशिश करता है, जोजो उसे 1 इंच भी आगे जाने नहीं देता। तभी टेनमा उस बॉल को ऊपर किक कर देता है और नीचे आते ही दोनों बॉल को लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, हिम्मत भूल के मैं अभी भी यहीं पे हूँ। होमवर्क क्लब के बारे में कुछ बोलने से पहले खुद को देखो और खुद को सुधारो। तुम्हारे लिए कोई राइस बॉल बना के ला रहा है, तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए ना कि उसकी इंसल्ट करनी चाहिए।
और ये बोलते हैं जोसो गोल कर देता है। वाह, यहाँ पे सब उनके लिए चीयर करते हैं और ये लोग भी बहुत खुश हो गए होते हैं। और यहाँ पे रोहियो से थोड़ा सा गुस्सा हो गया होता है। इस बार किक करने की बारी टेनमा की होती है और वो कहते हैं कि उसने हार मान लिया। मैं पीछे हट रहा हूँ, तुम लोग जीत गए। ये देखने के बाद तो ये लोग पगला ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाती है कि वो हार चुका है और यहाँ पे सब इन दोनों को बू करने लगते हैं। बू बू। हाँ, मेरे लिए तो अब चलना भी मुश्किल है। और ये सब देख के शिन की बहन उसके पास आके उसके पैरों में पट्टी बांधने लगती है। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने अभी तक माफी भी नहीं मांगी, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अरे तुम हमेशा लाइफ को बस एक बैटल और एनिमी की तरह ही देखते हो क्या? वैसे तुमने जो मुझे बोला उससे मुझे गुस्सा तो जरूर है, लेकिन वो अलग बात है। कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। लो, ये हो भी गया। तभी हम देखते हैं कि ये सब लड़कियां क्रचेस लेके आती हैं। टेनमा को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सबसे कहता है मैं पूरे होममेक क्लब से कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इसे सच्चे मन से बोल रहा हूँ। आप लोगों का मजाक उड़ाने के लिए मुझे माफ कर दो। और राइस बॉल्स जो कि आप लाए थे वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। थैंक यू एवरीवन। फिर शाम में हमें होम इकोनॉमिक्स क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे सब घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मुझे ये बुक ओगामी को देनी थी। फिर वहाँ पे ओगामी कुछ ऐसा गेटअप में आता है। ये क्या हो गया तुमको? जोसे यहाँ पे बताते हैं कि जब से वो मैच जीता है तब से सब लोग उसे रिक्रूट करने के लिए उसके पीछे पड़ गए हैं। तभी यहाँ पे टेनमा आ जाता है। टेनमा, तुम? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं, कुछ कहने आया हूँ तुमसे चिसातो। मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ। भले ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ पर मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ये सब बताया चिसातो, इसलिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और ये सब सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे चिसातो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपने बैग से एक स्वॉर्ड निकालता है। ओए, मेरी बहन से तुझे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू यूनिकॉर्न हो या पॉपकॉर्न, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो यहाँ उसे शांत करने की कोशिश करता है। सब उसे टेनमा को बाहर जाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद जो यहाँ टेनमा से पूछ रहा था कि उसने ऐसा मजाक क्यों किया। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो सीरियस था। अरे इन सब चीजों की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा। नॉर्डन चुप के उनकी बातें सुन रही होती है। ना बोलता है कि वो जो सोच रहा है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबकी नजर में आ गया होता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन टाइम के साथ सबको पता चल ही जाएगा। मतलब कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते हो। अमेच्योर बंदा मुझे स्पोर्ट्स में ऐसे ही नहीं हरा सकता। तो आज तक तुम्हारे जैसा किसी को नहीं देखा। हाँ, तुम शायद सही बोल रहे हो, पर मैं अपने पीसफुल स्कूल लाइफ को दाव पे नहीं लगा सकता। मैं तो चाहता हूँ कि बस ऐसे ही चलता रहे। खैर, आगे हमें देखने को मिलता है कि जूजो बिना डिस्टर्बेंस के अपनी पढ़ाई कर सके, उसके लिए टेनमा ने उसकी एक हेल्प कर दी होती है। टेनमा सबको बता देता है कि वो मैच में इंजर्ड था, इसलिए वो जुजो से हार गया। इसकी वजह से जुजो को अटेंशन मिलना कम हो जाती है, इससे जुजो अपनी पीसफुल लाइफ जीने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब।